सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का अभी एट प्रेजेंट में हमारा लेसन फिनिश हुआ है। मुद्रा और साख यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा पर डिपेंड है और ऋण पर आधारित है। औपचारिक साख और अनौपचारिक साखों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आज हम इकोनॉमिक्स पोर्शन का ही एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। थोड़ा है इसके बारे में पृष्ठभूमि पढ़ें। पहले विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों में जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों से क्यों प्रसार कर रही है, किस तरह से कर रही है, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि, उनके प्रभाव मात्रात्मक आंकलन की बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ में लिए गए उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें, उदाहरण सामान्यतः पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उदाहरण का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने के लिए नवीन अवधारणाओं के सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों खंड 2 के अंत में दिया गया रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं प्रभावों को समझने के लिए उत्पादन और एकीकरण के बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें। वैश्वीकरण को कैसे कारकों की सुगमता प्रदान की गई है, इसके 3 कारकों पर बल दिया गया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार निवेश नीतियों का उदारीकरण, WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी की उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है। आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें संभवतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था अपरिचित है। उदारीकरण पूर्व एवं पश्चात स्थितियों की तुलना विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां, शक्ति का अपमान, संयुक्त रोचक विषय जिनको व्याख्यान की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। विकास की प्रक्रिया, वैश्वीकरण किस सीमा तक योगदान दिया गया है, ये सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसके नाम की सार्थकता के बारे में जानें। वैश्वीकरण का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में हमारे आचार विचारों से, हमारी वेशभूषा से, हमारे पहनावे से, हमारी भाषा का प्रसार, व्यापार आदि का प्रसार और अर्थव्यवस्था जिस पर देश टिका हुआ होता है उसके बारे में इस लेसन में हम चर्चा करेंगे। आज विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद सक रहे हैं।
अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों तक, प्रसंस्कृत फलों के रस तक, हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। जो दशक के पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं में की ही ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं इन परिवर्तनों को ला रहे हैं? परिवर्तन लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करें? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो लेसन की पृष्ठभूमि है, वैश्वीकरण का मतलब है एक देश से, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों का चलन व्यापार के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से या प्रोडक्टों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से अपनी छाप छोड़ना, ये वैश्वीकरण की पहचान है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। तो आज के लिए इस लेसन की जो पृष्ठभूमि हमने तैयार की, उसको अच्छे ढंग से आपने पढ़ना है और उसको ध्यानपूर्वक समझना है। कल हम इस लेसन को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, अंतर्देशीय उत्पादन के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज वैश्वीकरण की परिभाषा और भारतीय अर्थव्यवस्था इस पर कैसे कायम है, इस पर सुंदर नोट्स लिखेंगे होमवर्क में। यही है आज के लिए। धन्यवाद।